देखो तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2 है ना। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस तुम लोगों ने ट्राई किए होंगे, है ना? किया कि नहीं है? नहीं किया? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। देखिए क्योंकि यहाँ ध्यान दो क्योंकि एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या समझ में आता है? सॉल्यूशन कर लिया हो गया? नहीं, क्वेश्चन के वर्ड टू वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम। क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़ के रिप्रेजेंट कर रहे हो, पहले मेरे से देख रहे हो, उसके बाद खुद से कर रहे हो। दैट इज द एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं भी यही कहता हूँ तुम लोग भी ऐसे ही करा करो। जब यहाँ से करके जाया करो ना, तो उसके बाद खुद से क्वेश्चन पढ़ा करो, खुद से ड्रॉ करा करो। बेस्ट मूव यही है। समझ में आया? yes. करता है कोई? यस सर यस सर ना। देखो यहाँ पे तो 5वें क्वेश्चन में क्या है? अरे जब मैं जिस तरीके से करा तो कम से कम फॉर्मेट भी तो कॉपी करके ट्राई करो। फॉर्मेट भी कॉपी करो, जिस तरीके से मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ खुद से करो, देखो कैसा फील आता है। कह रहा कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। देखो वर्ड टू यूज किया गया, क्या? इन्वर्टेड कोन। तो हमें तो पता है कोन, क्या पता है? कोन। देख लो ध्यान से, कोन सर ये बनता है, ये देखना ध्यान से। पहले ये कहता है कोन सर ये बनता है, यही तो बनता है कोन। कह रहे सर अगर ऐसे बनाएंगे तो क्या कोन नहीं बनेगा? कहा बता दो जरा। ठीक है, कह रहे सर दोनों कोन है, तो फिर क्या मतलब है? तो इसने बोला इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता उल्टा, है ना? मतलब ये तो हमारे पास कोन नॉर्मली बनता है जो हम बनाते हैं, है ना? तो इन्वर्टेड मतलब ये ऊपर की तरफ है। सर्कुलर पार्ट कहाँ है? ऊपर की तरफ। इन्वर्टेड कोन यही होगा, है ना? तो इसको मिटा के एक बनाते हैं इन्वर्टेड कोन। तो देखो बना देते हैं इन्वर्टेड कोन। तो इस वर्ड का मतलब भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्या हाँ, साइंस में भी यूज होता है ना। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, है ना? इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ बनता है ना, इन्वर्टेड नीचे की तरफ। क्यों रे? चलो ठीक, इतनी सी बात क्लियर है? बना दिया इन्वर्टेड। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो हाइट जरा इसको बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, हाइट वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज यहाँ देखना, कोई चीज स्किप नहीं होगा तुम्हारा। एक टू जेड तुम्हें पता चलेगा क्या है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन। कह रहा है कि ये ओपन है। ये क्या है? ओपन है ना? विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। क्लियर इतनी सी बात? आगे देखते हैं कि इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। देखो वाटर अप टू ब्रिम मतलब होता है कि ऊपर की तरफ एकदम पूरा फुल ऑफ वाटर, है ना? कहते हैं कि उसके बाद एक कंकड़ भी डालोगे ना तुम, तो वो पानी बाहर आ जाएगा उससे। बात समझ में आ रही? पानी बाहर आ जाएगा। तो ये बात समझो कि यहाँ पूरा यहाँ तक फुल एकदम वाटर है, इसके फुल वाटर है। ठीक है, अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब फुल ऑफ वाटर, पूरी तरीके से ऊपर तक, टॉप कंप्लीट। कह रहा व्हेन लेड शॉट। लेड शॉट मतलब क्या होता है? कंचे, है ना? कंचा देखा है ना? लेड शॉट ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ द रेडियस ऑफ इतना। देखो तो लेड शॉट मतलब ये देखो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये तुम्हारा लेड शॉट स्पेयर का शेप का होता है, स्पेयर है ना? लेड शॉट। कह रहा है कि इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस, अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, इसका दो रेडियस हो गया। ये हम कहेंगे R1, ठीक है? अब इसे कह देंगे हम R2। ये कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अब क्या, अब थोड़ा सा मेजर पार्ट आ रहा है इसका। ठीक है, इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। और उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। अब सुनो क्वेश्चन की कहानी क्या है। कह रहा है कि लेड शॉट, अब वाटर अप टू द ब्रिम है ना, पूरी तरीके से फुल है ना? जिसे लबालब की कह सकते हैं हम, एकदम ऐसे बिहार वाली भाषा में, है ना? तो ये कंचे उठा के, लेड शॉट उठा के इसके अंदर डाला। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो पानी आएगा बाहर। तो वॉल्यूम का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। वॉल्यूम का ध्यान रखना कि तुम्हें अगर वॉल्यूम मेजरमेंट करना है किसी भी शेप का, कि शेप के अंदर जितनी चीज तुम डालोगे उतनी चीज
बाहर आएगी, ठीक है। जितना वॉल्यूम तुम अंदर डालोगे उतनी ही वॉल्यूम बाहर आएगी। तो इतनी सी बात हमारे समझ में आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लेड शॉट को, इस कंचे को उठा के इसके अंदर डाल रहे हैं तो इसके अंदर से पानी गिर रहा है, ठीक है। और पानी कितना गिरा, पानी गिरा 1/4 ऑफ दिस, कह रहा है इसके पूरे वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर आ गया है। ध्यान समझना, कंचे डाल रहे हैं, इसके पूरे वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर गिर गया। तो बोला कि बताओ 1/4 वाटर जो इसका बाहर गिरा है, कितना कंचा, नंबर ऑफ लेड शॉट, कितने नंबर ऑफ लेड शॉट है जिसकी वजह से 1/4 बाहर आ गया है पानी। तो हमें लेड शॉट की काउंटिंग बतानी है। बात समझ में आया कि कितना नंबर ऑफ लेड शॉट हमें इसमें डालना है। तो इन्फॉर्मेशन तो है ही। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एक बार कोन की रेडियस। चलो इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया, हम लिखेंगे नहीं दोबारा। R1 R2 हाइट तुम्हारे पास 8 है, R1 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन है ना 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, 8 सेंटीमीटर। इतनी सी बात क्लियर है। सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं, किसका, कोन का, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इससे पहले एक चीज और तुम लिख सकते हो, पता है क्या, कि हमने मान लिया हमें पता नहीं कितना लेड शॉट कितना डाला गया, तो लेट कर लेते हैं ना, लेट द नंबर ऑफ आयतन, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट, नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n मान लेते हैं ना। मान लिया कि हमने कितने लेड शॉट डाल दिए, n ही निकालना है हमें, है ना। अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r²h। कोई दिक्कत नहीं इसमें, R1 डालेंगे है ना, ध्यान रखना R1 है वॉल्यूम। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू हाइट रेडियस 5 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। कोई कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, हमें यहाँ पे तो काम करना ही नहीं है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, नहीं कैंसिल हो रहा तो ऐसे ही छोड़ दो। अब आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वॉल्यूम सॉरी सेंटीमीटर क्यूब डाल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, स्पेयर है ना, क्या होता है स्पेयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7, यहाँ r क्यूब देखो 0.5 का क्यूब, यही तो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहानी को लेके आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेड शॉट जितना डालोगे तो कोन का 1/4 पार्ट बाहर आएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/4 है ये, 1/4 ऑफ कोन 1/4 ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई r क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट इंटू लेड शॉट की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। देखो यही है ना, मान लिया कि 4 डाला 5 डाला, जितना डालेंगे वो उसके 1/4 के वॉल्यूम के बराबर होगा। मैंने n मान लिया था, तो ये मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा इसमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, n। तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने इसे सॉल्व भी नहीं करा था, मैंने कहा इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ बच गया r³/4 इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5,
ये R1 है ना R2, तो 5 इंटू 5 अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, वॉल्यूम तो ये है ना इसका यार, कोन का 1/पाई r²h है, ठीक है। r, अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ, देखो 5 इंटू 5 इंटू 8/4, ठीक है, ये तो सही है। चलो तो यहाँ देखो 5, इसको पॉइंट को हटाओ, कैलकुलेशन सेफली करेंगे इसलिए थोड़ा सोच के करना। 2 5 से काट दो, कट गया। अच्छा 8 से देखो 4 2 जा 8, तो कैलकुलेशन पे बेसिकली ध्यान दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से बच गया 2 2 जा 4, यहाँ बच गया 1/2 इक्वल टू n इंटू 5/3, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो n इक्वल टू अगर करेंगे तो ये 2 उधर चले जाएगा, तो n इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू 5/1 2 3, ठीक है। इतनी सी बात। ये नहीं, ये 5 और 2 दोनों है, 1000/5 इंटू 2, ये देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो n के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, 5 इंटू 2 और ये 1000। तो यहाँ से चेंज करो, 5 2 या 10, 500, ये n की वैल्यू 100। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि इसके अंदर कितने लेड शॉट डालेंगे हम, 100, जिसका रीज़न क्या निकलेगा कि इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा, है ना, 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, इसलिए भी मैंने थोड़ा आराम से कैलकुलेशन को किया है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं किसी से भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि सर हम कर पाएंगे, करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा तो होगा। लिखो इसको जल्दी फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि सॉलिड आयरन पोल, क्या कि सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस इतना सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इतना। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर शेप के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, दोनों के मेजरमेंट दे रखी है। तो फिगर कैसे बनाएंगे पहले वो देखते हैं ना। ये देखो हमारे पास एक सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक। इसके क्या बोला है कि इसके ऊपर एक सरमाउंट किया गया सिलेंडर, इसके ऊपर एक चढ़ाया गया है क्या, सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ से एक और सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है। ये छोटा वाला कुछ ऐसा फिगर तुम्हारे पास है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, मेजरमेंट देखो। एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर है ना, कहते हैं कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना। तो बड़े वाले का जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक वो कितना दे रखा है, 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो दे रखी है यहाँ, इसकी रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर है, अच्छा सॉरी 24। कह रहा सॉलिड आयरन पोल, ठीक है, विच इज सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ 60, ये 24 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका 24 है,
इसका डायमीटर 24 है, D1 बोल दो, है ना, और ये तुम्हारे पास हाइट H1 बोल दो। ठीक, बोला कि सरमाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, हाइट 60, ये देखो ये जो हाइट है ना ये 60 सेंटीमीटर, इसे H2 बोलो, है ना। ठीक है, उसका एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है R2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें था इसका डायमीटर, तो एक बात बताओ यहाँ से R1 कितना हो जाएगा, R1 कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन द 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। चलो, तो मास कह रहा है पूरा निकालने के लिए, इसका मास, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले कि हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर, है ना, जिसको हमने बोला H1 कितना है 220। ठीक, दूसरी बात करिए हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, जिसकी हाइट हमने मानी H2, तो वो क्या है 120। ठीक है, अच्छा रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर, है ना, इसको हमने बोला R1 कितना है 12, निकाल लिया यहाँ पे, है ना। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर ये हो जाएगा R2 कितना 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस पूरे का मास पूछा है ना, और दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलने का मतलब क्या है कि सर वॉल्यूम बोला है निकालने के लिए। क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो इसका मतलब अगर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो कह रहा है कि वॉल्यूम निकालो पहले, तो वॉल्यूम निकालते हैं इस पूरे का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, तो यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा, इस क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई तो अपनी जगह फिट, R1 का स्क्वायर और H1। सेकेंड हाइट 60 है, 120 कहाँ से लिख दिया फिर मैंने? 120 कहाँ से लिखा मैंने? अब 60 है तो 120 किसी ने बोला क्या? याद देखो, चलो ठीक है 60 है, बाकी ठीक है ना, 12 ठीक है, 8 ठीक है। पाई R स्क्वायर बिगर के लिए 1 यूज करा, प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। यहाँ तक ठीक? कोई दिक्कत? ठीक, पाई कॉमन ले लो, यहाँ से R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है, तो 12 का स्क्वायर है ना, इंटू H1 कितना है, H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। ठीक है, पाई को अभी ऐसे ही रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है लेने से। आओ इसको देखते हैं, ये 144 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 220 प्लस 64 मल्टीप्लाई 60। जल्दी से बताओ इसका कैलकुलेशन कितना होगा? मल्टीप्लाई करके फास्ट आंसर दो मुझे। देखो ये रहा 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ से कॉमन लेते हैं पहले तो 60, किसका क्यों भाई बहुत फास्ट चल रहा है। यहाँ से कॉमन लेते हैं आप,
कॉमन तुम्हारे पास अगर इसका फैक्टर करते हैं 220, 11 दूनी 22, 20, तो 20 यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ से 144 से कॉमन लोगे तो 7 दूनी 14, 2 36, ठीक है 64, कितना कितना है 680। किस किस को मल्टीप्लाई करने को? सर दोनों को ऐड भी करना है ना? इन दोनों को, हाँ ऐड भी करना है। सर तो 35520 हो जाएगा। सही निकाला है ना? सर सही है। हाँ 35520 35520 पूरा सर पूरा आ रहा है रे? और किसी ने किया चेक? चलो चेक कर लो, ऐसे भरोसे वाली बात है यार। चलो ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। इतनी सी बात क्लियर है? आगे अब क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब यही आ रहा है ना? तो एक काम करो, अब सुनो, दिया हुआ है हमारे पास क्या कि गिवन, यहाँ देखो गिवन वेट है कि मास है? बताओ जल्दी से। हाँ तुम्हें तो पता ही है मास और वेट में फ़र्क क्या होता है ना। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम है ना। अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है ना, तो आंसर भी अप्रॉक्सीमेट में डालेंगे। एक का अगर इतना है तो इतने का कितना होगा? इतने का कितना होगा? इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ, करो कितना आया? इनको मल्टीप्लाई, इन तीनों को 1 से करो और डिवाइड 7 मार के जल्दी से बताओ आंसर। मैं जब तक आंसर देखता हूँ, ऊपर तीनों मल्टीप्लाई और नीचे 7 से डिवाइड, और मैं आंसर देखता हूँ कितना आ रहा है। डिवाइड 7 करो, कितना आया? 2,83,75,85. सही से करो, इन्हें बहुत पिटोगे। अरे ला यार, मेरे पे डायरी में बहुत बढ़िया आती है। 6251520। क्या है? अरे यार क्या कह रहा है? 6251520। 6251520. 5 उसको केजी में कर देंगे। डिवाइड किया, 8,93,000। आधा अधूरा आंसर बता रहा है। मैं कहूँ आंसर तो आ ही नहीं रहा। सही तो आ रहा है, फिर इसको केजी में कर देंगे उसमें। हाँ छठा क्वेश्चन है ना ये? हाँ ठीक है। 893074.286। हाँ देखो यहाँ पे बताना जरा। 893074.286 ऐसा कुछ। इतना ग्राम है, इतना ग्राम है। जल्दी बताओ 1 ग्राम में बताइए जरा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 है ना। अगर इसमें 3 डिजिट इधर कर दो तो 893.074 kg आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 89 अप्रोक्सीमेट में 3 डाल दो, है ना, इतना kg। लेकिन आंसर में 2 है यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेट डाल देंगे तो चलेगा। हाँ 92 पॉइंट समथिंग है ना। 892 पॉइंट समथिंग, हमने 893 अप्रॉक्सीमेट में लिख लो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। हमारे पास पेपर में आंसर्स थोड़ी होते हैं, लेकिन ये है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट में तुम्हारा 893 किलोग्राम हो जाएगा, इसका पूरा वेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा सा था।